पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट mainnet लाइव सून। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी पायनियर्स को एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन अपडेट देने वाला हूं, जो पाई कोर टीम ने 2 दिन पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में दोस्तों ट्वीट करके सबको बताया है कि अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट के रूप में इस्तेमाल होने के लिए लाइव हो चुका है। दोस्तों, ये अपडेट इतना बड़ा अपडेट है, उसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक मेरी वॉइस को सुनोगे, समझोगे, तो दोस्तों आपको समझ आया कि सच में बहुत बड़ा अपडेट है। देखो, मुझे समय नहीं मिल पा रहा कि वीडियो को एडिट करके आपके सामने में प्रेजेंट कर सकूं, इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे वॉइस पे ही फोकस करना। देखो, स्क्रीन में आपके सामने में दोस्तों लगाया हूं पाई कोर टीम के द्वारा ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से किया गया ट्वीट। देखो, यहाँ लिखा गया कि पाई टेस्टनेट नाउ हैज एन आरपीसी सर्वर। नीचे लिखा गया कि दिस इज ए मेजर स्टेप टूवर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीइंग सिमुलेटेड, टेस्टेड एंड डिप्लॉयड। उसके नीचे में लिखा गया, देखो, डेवलपर्स ट्राई पाई टेस्टनेट्स न्यू आरपीसी सर्वर, और नीचे कोडिंग दिया गया। दोस्तों, जानते हो ये कितना बड़ा अपडेट है हम सभी पायनियर्स के लिए। आज लंबे समय से डेवलपर्स का पहुंच डायरेक्ट ब्लॉकचेन के अंदर नहीं था, ब्लॉकचेन के डाटा तक नहीं था, अपने वॉलेट को वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे ब्लॉकचेन में। दोस्तों, ये जो अब अपडेट दिया है पाई कोर टीम ने कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट पे लाइव हो चुका है। अब डेवलपर क्या करेंगे कि ब्लॉकचेन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे, वॉलेट को कनेक्ट कर पाएंगे, डाटा रेफरेंस ले पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक तरह से पाई कोर टीम ने चाबी दिया है, डेवलपर्स को पहुंच बनाने का एक चाबी दिया है। दोस्तों, फिलहाल अभी ये टेस्टनेट पर है, बट mainnet बहुत जल्द इसका आएगा। आप लोग को मालूम होगा, आज से कुछ महीना पहले मैं अलग अलग टेलीग्राम के ग्रुप मीटिंग में जाया करता था, सबको कहता था कि पाई का देखो दोस्तों डुअल वैल्यू सिस्टम आएगा, 2 वैल्यू सिस्टम आएगा। बहुत सारे लोग बोलते थे सर ऐसा कैसे होगा। मैं बोला बिल्कुल पॉसिबल है, होगा, फ्यूचर में आप देखना बिल्कुल होगा। तो कुछ लोग बोलते थे सर एक्सचेंज से जो पाई हम खरीदते, जो बाय करते, वो भी तो हमारे वॉलेट में आकर मिल जाता है, और हमारा माइनिंग पाई भी तो उसमें रहता है, तो इसमें डिफरेंसेस कैसे होगा, कैसे इसको ट्रैक किया जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल उस समय मैंने मीटिंग में कहा था सबको, हमारे भारत के भी कुछ डेवलपर्स थे, उनको भी मैंने कहा था कि आपके पास क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जिससे आप एक्सचेंज के पाई और हमारा माइनिंग पाई में डिफरेंसेस ट्रैकिंग के जरिए कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हो तो जाएगा, लेकिन ब्लॉकचेन तक हमारा पहुंच नहीं है। दोस्तों, बात बिल्कुल सही था, ब्लॉकचेन तक पाई कोर टीम ने पहुंच नहीं दिया था उस समय, और उसी समय ब्लूप्रिंट तैयार किया था मिस्टर कोशाशी ने अपने कोड के माध्यम से डुअल वैल्यू सिस्टम का। तो डुअल वैल्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट पहले दिया गया था कोशाशी के द्वारा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि कंट्रीब्यूशन वाला पाई, रिवॉर्ड वाला पाई और P2P वाला पाई, ये 3 कैटेगरी का पाई को जीसीबी वैल्यू के रूप में इकोसिस्टम में मान्य किया जाएगा, और एक्सचेंज का जो पाई रहेगा, जो वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी पाई बनकर आएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब वो मार्केट प्राइस से ही इस्तेमाल के रूप में इकोसिस्टम में चलेगा, ऐसा कोडिंग किया गया था। बट दोस्तों, उस समय थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं था। दोस्तों, अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टनेट पे एक्टिव है। अब डेवलपर आसानी से अपना कॉन्सेप्ट को पूरा कर पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोड लिखा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ये एक तरह का कोडिंग है, समझिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जिस प्रकार से डेवलपर सेट करेंगे उसी प्रकार से ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप समझने की कोशिश करिए, बहुत जरूरी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं आया था, ब्लॉकचेन में डेवलपर्स को पहुंच नहीं था दोस्तों, लेकिन अब इसका एकदम उलट हो गया। अब डेवलपर्स को अथॉरिटी मिल रहा है। दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम, मतलब एक कोड होता है जो पाई ब्लॉकचेन पर चलता है। ये खुद ब खुद नियमों के अनुसार काम करता है, बिना किसी बिचौलिए, मतलब कि जैसे बैंक या कंपनी के। तो ये बहुत
इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। में आपको बता रहा हूं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिना डेवलपर्स जो है अपने एप्लीकेशन में कुछ भी सेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक बात मेरी समझने की कोशिश करिए। ब्लॉकचेन में अलाउ मिल गया डेवलपर्स को। कोशासी ने पहले ही बताया कि डुअल वैल्यू सिस्टम के बारे में। अब कोशासी क्या करेगा, उसके जो भी ऐप है उस ऐप के अंदर में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरनली कोडिंग करेगा जीसीबी वैल्यू के रूप में $3,14,159 इंटरनली। अब एक्सटर्नली जो पाई है, जो एक्सचेंज के पाई है, ब्लॉकचेन का उसको अथॉरिटी मिलेगा, ब्लॉकचेन से वो कनेक्ट कर देगा दोस्तों। उसके एप्लीकेशन के अंदर में जो भी लोग पाई का पेमेंट करेंगे किसी भी चीज से या किसी भी तरह से दोस्तों, सिस्टम क्या करेगा, एपीआई क्या करेगा, उसको ट्रैक कर लेगा। क्योंकि अब ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन, हर डाटा का अलाउ धीरे धीरे करके डेवलपर्स को दिया जा रहा है। अभी फिलहाल टेस्टनेट मोड पे, लेकिन दोस्तों जब मेननेट पे खुलेगा तो डेवलपर्स आसानी से, आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, संभव है कि डेवलपर्स ट्रैक कर सकता है कौन से पाए उसके एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। अगर एप्लीकेशन वाले लोग अगर एक्सचेंज के पाई को मार्केट प्राइस, जो एक्सचेंज की कीमत, अगर उससे वैल्यू देते हैं और हमारा इंटरनल पाई जो माइनिंग हमें मिला है कंट्रीब्यूशन से, अगर इस पाई को जीसीबी वैल्यू में देते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा पूरे इकोसिस्टम में, एक इतिहास बन जाएगा। क्योंकि पाई नेटवर्क ने कभी भी जीसीबी को रिजेक्ट नहीं किया, आपको बता रहा हूं, कभी भी इलीगल नहीं कहा है। और कोशासी जो है हर वक्त पाई नेटवर्क का नाम से ही जीसीबी वैल्यू $3,14,159 को वो जोड़ कर ही अपना रिपोजिटरी लिखता है, प्रोजेक्ट लिखता है। क्यों पाई कोर टीम को पता नहीं है? बिल्कुल पता है दोस्तों। तो कोई इलीगल नहीं है अगर पाई कोर टीम साइलेंट है। पाई कोर टीम ने खुद कहा है कि हम तो ओपन सोर्स का लाइसेंस दे रहे हैं, डेवलपर्स चाहेंगे तो खुद हमारे इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जा सकते हैं। ये ओपन सोर्स का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो डुअल वैल्यू सिस्टम आने वाला समय में आप सभी पायनियर्स देखोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने दो। बहुत बड़ा दोस्तों अपडेट है ये, एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों जब इसका मैननेट आएगा, जब मैननेट ये खुल जाएगा, देखो साथ ही साथ सब काम चल रहा है, सब साथ ही साथ चल रहा है। इधर आपको बता रहा हूं कि पाई का डेस्क लाइन में लगा हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इधर चल रहा है, प्रोटोकॉल वर्जन 23 चल रहा है। ये सब कुछ एक ही तरह से काम चल रहा है। अभी देखो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट मोड में भी, ऑडिट भी चल रहा है। तो मैननेट से पहले ऑडिट हो जाएगा, सब कुछ इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक हिसाब से आप सोच कर चलो, मैं आपको बता रहा हूं कि अब ज्यादा दिन नहीं है दोस्तों, ये 2026 में ही किसी भी क्वार्टर में होने वाला, आपको बता रहा हूं। किसी भी क्वार्टर में मैननेट में खुल जाएगा, इकोसिस्टम हमारा लाइव हो जाएगा मैननेट पे, एप्लीकेशन सब फुल्ली ओरिजिनल पाई के साथ वर्क करना चालू कर जाएंगे। वॉलेट से हम लोग रियल पाई का पेमेंट करना शुरू कर देंगे। और ये जब होगा, जब पूरा सिस्टम खुलेगा, तो हमें पाई का एक्चुअल वैल्यू भी पता चल जाएगा कि पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब तक क्या हो रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि जो एक्सचेंज में कीमत है वही इसका फुल एंड फाइनल कीमत है। लेकिन कम्युनिटी दोस्तों इस बात को नहीं मान रही है, कम्युनिटी स्वीकार नहीं कर रही है, हम भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते। तो जब तक सिस्टम नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी तरह का हमें अपने पाई को दोस्तों किसी के साथ कोई कुछ भी बोले हमें अब इस्तेमाल नहीं करना, यूज नहीं करना। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद हमारा पाई नेटवर्क में दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जैसे कि मैं आपको अभी बताया हूं। पाई नेटवर्क टेस्टनेट मतलब कि ब्लॉकचेन में डेवलपर्स को फ्रेंडली बना रहा है पाई नेटवर्क, कि डेवलपर्स ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें। आरपीसी सर्वर के आने से आपको बता रहा हूं डेवलपर्स को बहुत आसानी होगी। किस किस चीज में, जैसे कि वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन के साथ, ब्लॉकचेन डाटा देख सकते हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिमुलेट, टेस्ट और डिप्लॉय कर सकते हैं, समझिए। तो ये पाई नेटवर्क को एक फुल फ्लेज प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बनाने की दिशा में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कदम है।
जरूर टेस्टनेट पर है ये भी, लेकिन मेननेट पर दोस्तों ये आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब ये चालू हो चुका है, डेवलपर्स को ये अथॉरिटी दे दिया गया है कि आप ब्लॉकचेन को टेस्ट करो, ब्लॉकचेन को अपने प्रोजेक्ट के साथ आप जोड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस्टम जो अभी लाइव हुआ है, मुझे बहुत बड़ा ये अपडेट लगता है, इसलिए अपने टेलीग्राम में भी मैसेज के माध्यम से पोस्ट किया था। मैं आप लोग को बोला था ये अपडेट को हल्के में मत लीजिए, ये अपडेट बहुत बड़ा, ये अपडेट कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, डेवलपर्स का ड्रीम पूरा कर सकता है, डेवलपर्स का आइडिया को ये दोस्तों एग्जीक्यूट कर सकता है। हम सभी पायनियर्स का जो गोल है जीसीबी दोस्तों, उस गोल को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों ये पूरा कर सकता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इतना लोग आसान सोचते हैं, आसान नहीं है दोस्तों। यहां कोडिंग होता है टोटल, एक तरीके से समझिए पूरा कोड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कोड लिखा जाता है। अब डेवलपर्स अपने एप्लीकेशन के लिए अगर कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखेगा कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ माइनिंग पाई को ही जीसीबी के रूप में मान्य करेंगे दोस्तों, उसके एप्लीकेशन में फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से लिखा है। वो एक पाई का 314159 लिखा है और वो सिर्फ माइनिंग पाई को स्वीकार करेगा, एक्सटर्नल पाई को भी स्वीकार करेगा, लेकिन उसको मार्केट प्राइस में वो रखेगा। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड लिख दिया जाएगा, वो उसी प्रकार से सेट हो जाता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको अभी बता दिया हूं। स्टेलर सोरोवन दोस्तों एक ये भी साथ ही साथ अपडेट इसका भी चल रहा है, स्टेलर सोरोवन का, और ये भी डेवलपर फ्रेंडली है। अभी प्रोटोकॉल वर्जन सबका भी दोस्तों काम चल रहा है। आपको मालूम है कि 23 तक हमारा 18 मई से चालू हो जाएगा। 6 मई ज्यादा दिन बचा नहीं है, 2 दिन के बाद से दोस्तों प्रोटोकॉल जो स्टार्ट होगा अभी वो चालू हो जाएगा। तो मुझे लगता है, आपको बता रहा हूं कि हमारा फुल ओपन मैननेट 2026 का Q3 Q4 में दोस्तों 100% आने वाला है, मैननेट पे आने वाला है। और मैननेट का जितना सालों से हम सभी पायनियर्स वेट कर रहे थे, ये भी हमारा वेट जो है ये भी दोस्तों दूर होने वाला है। आप सभी पायनियर्स देखोगे, मेरा तो लक्ष्य है कि आप सभी पायनियर्स को बनाए रखना है लास्ट तक, ताकि आपके पास जो अनमोल पाए पड़े हुए दोस्तों वो बिल्कुल भी व्यर्थ ना हो, किसी के झांसे में आकर के आप अपने पाए को लॉस ना करें, किसी को बेच ना डालें। इसलिए दोस्तों ये साल जिस प्रकार से मैं बोला हूं, देखो मैं 2025 से ही 2026 के बारे में प्रिडिक्ट कर लिया था कि 2026 में हमारा पाए का पूरा ओपन मैननेट खुल जाएगा, और सब कुछ उस दिशा में चल रहा है। बताओ मेरा प्रिडिक्शन जिस हिसाब से मैं लेकर चल रहा हूं, क्या अभी तक आपको गलत दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, एकदम करेक्ट वे में चल रहा है। मैं ये साल पूरा दिसंबर तक मानकर चला हूं कि दिसंबर तक सिस्टम मैननेट पे हो जाएगा, खुल जाएगा मैननेट तक दोस्तों। मेरा प्रिडिक्शन है कि फुल मैननेट आ जाएगा। और साथ ही साथ जीसीबी वैल्यू के ऊपर में जितना कोडिंग लिखा गया, जितना डाटा है, ये सब भी दोस्तों हमें रियल होते हुए दिखाई देगा। इसलिए आप सभी पायनियर्स को मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा पाई को माइनिंग करने की कोशिश करिए। देखिए दिन प्रतिदिन कितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है पाई का माइनिंग, पाई का माइनिंग कितना डिक्रीज हो रहा है। अभी फिर 8% डिक्रीज हो गया इस महीने अप्रैल में। तो पाई तो रेयर हो रहा है, पाई दुर्लभ हो रहा है दोस्तों। पाई को माइनिंग के माध्यम से कमाना आने वाले कल में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत। जो भी लोग माइनिंग करके रख लिए हैं उसका पाई बहुत अनमोल होगा। बाकी बात एक्सचेंज का तो पाई है ही है, ट्रेड होने के लिए है, वो तो सर्कुलेट होते रहेगा। बट दोस्तों माइनिंग के माध्यम से पाना बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में। ये एक छोटा सा वीडियो था, आप लोग को बताने का मेन पर्पस था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें इसका मैननेट वर्जन के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।